आज जो है क्लास फोर्थ के अंतर्गत हम जो है पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 2 की शीर्षक की अगर बात करें तो जैसा सवाल वैसे जवाब, यानी जैसा आप प्रश्न करोगे वैसे ही आपको क्या है उत्तर मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल को जो है बुद्धि के आगे, बीरबल की जो ऐसी बुद्धि थी उसके आगे जो है बड़े बड़ों का भी जो है कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और वो बीरबल की मुसीबत को फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। इसमें होता क्या है कि जो बीरबल हैं, बीरबल की बुद्धि के आगे जो है बड़े बड़ों की भी नहीं चल पाती थी। तो इस कारण जो है कुछ दरबारी, जो दरबार में रहने वाले होते हैं उनको दरबारी कहते हैं, वो बीरबल से क्या करते थे, चलते थे। वो बीरबल की मुसीबत में जो है फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, यानी बीरबल कैसे मुसीबत में आ जाए, इसकी क्या तरकीब हो सकती है, ऐसे तरीके वो क्या करते थे, सोचते रहते थे। आया ना समझ में। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखें तो अकबर के एक खास दरबारी जो है, अकबर के एक दरबार में जो था खास क्या था, ख्वाजा सरा को जो है अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। एक दरबारी और था जिसका नाम क्या था, ख्वाजा सरा था। उसको जो है अपनी विद्या और बुद्धि पर जो है बहुत अभिमान, अभिमान का मतलब होता है प्राउड, यानी घमंड था। अब क्या होता है, बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। यानी वो जो ख्वाजा सरा था वो बीरबल को कैसे समझता था, एक प्रकार से जो है बेवकूफ़ या मूर्ख समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, अब ख्वाजा जो है खुद अपने आप को क्या समझ रहा है, विद्वान समझ रहा है और बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिमान समझ रहा है। लेकिन अपने आप में मानने से तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन आगे क्या होता है, दरबार में बीरबल की तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खानों में तूती की आवाज़। यहाँ पर जो एक तूती शब्द आया हुआ है ना, जो है तूती बोलती, तूती का जो अर्थ है वो ये है कि उसी की बात चलना, ये अर्थ के रूप में बच्चों इसको आपको लिखना भी है। और साथ में इन्होंने लिखा हुआ है, आगे कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब की जो बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने। अब नकार खाने का अर्थ होता है कारखाने, यानी कारखाने में जो बहुत तेज आवाज़ आती है, बहुत बड़ी आवाज़ आती है, तो नकार खाना मतलब होता है कारखाना। अब ख्वाजा साहब की तो चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन ख्वाजा ऐसा चाह रहा था कि बीरबल पर अगर मेरी बस चले तो मुझे क्या करना था, इसको हिंदुस्तान से ही निकाल देना था। अच्छी कहानी है, आप ध्यान से इसको सुनें तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगी। वहीं आगे कह रहे हैं, एक दिन जो है ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब एक दिन ख्वाजा क्या कर रहा है, बीरबल को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख यानी बेवकूफ़ साबित करने के लिए जो है बहुत सारे प्रश्न को क्या कर रहा है, सोच रहा है, विचार रहा है, चिंतन मंथन मनन कर रहा है। और उसके बाद कुछ मुश्किल प्रश्न, यानी मुश्किल मतलब जो है यानी कठिन प्रश्न क्या कर रहा है, सोचने का प्रयास कर रहा है। अब उन्हें विश्वास था कि बादशाह इन प्रश्नों को सुनकर जो है बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। अब उसको ये भी कॉन्फिडेंस हो रहा है, ये भी विश्वास हो रहा है कि बादशाह का मतलब होता है राजा, यानी राजा अकबर इन प्रश्नों को जो है सुनकर जो है बीरबल के क्या कर देंगे, छक्के छोड़ देंगे, यानी छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटने का एक मुहावरा भी है, इसका अर्थ होता है हिम्मत हारना, यानी बीरबल क्या करेंगे, हिम्मत हार जाएंगे उन प्रश्नों को सुन के। और वो लाख कोशिश करेंगे करके भी जो है संतोषजनक जो है, लाख कोशिश करने पर भी, बार बार प्रयास करने पर भी, कोशिश करने पर भी जो है वो सेटिस्फाई यानी सही उत्तर जो है नहीं दे पाएगा। कौन नहीं दे पाएगा, बीरबल। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल की कुछ नहीं है। फिर ख्वाजा जो है, ख्वाजा को ऐसा लग रहा है कि इतने कठिन प्रश्न के उत्तर बीरबल नहीं दे पाएगा, और इस कारणवश जो है राजा क्या है, राजा का प्रिय मैं हो जाऊंगा, और बीरबल जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है राजा के जो है अप्रिय हो जाएंगे, या उनकी इज्जत जो है कम हो जाएगी। ऐसे प्रश्न वो पूछ रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं ख्वाजा। फिर क्या होता है, एक दिन जो है ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर जो है दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंच गए। अब एक दिन क्या होता है, ख्वाजा साहब, अचकन उसको कहते हैं जो लंबा कोट होता है ना, इसका अचकन का हिंदी में अर्थ हो जाएगा लंबा कोट। और पगड़ी पहन करके कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँच जाते हैं राजा साहब के पास, अकबर के पास वो पहुँच जाते हैं।
फिर जो है आगे की घटना क्या होती है, जैसे ही जो है राजा साहब के पास जो है ख्वाजा साहब पहुंचते हैं और फिर जो है वहाँ पहुंचने के बाद जो है राजा के सामने सिर झुकाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो ये कह रहे हैं कि बीरबल बड़ा क्या है, बुद्धिमान बनता है। बीरबल जो है बहुत बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी जो है उसकी लंबी चौड़ी बातों में धोखा में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि आप भी उनकी बातों को सुन करके जो है धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लीजिए। और फिर क्या होता है, उसे नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। अक्ल इसमें यह है कि कलाई खुल जाने का जो अर्थ होता है कहीं ना कहीं मुहावरा के रूप में भी है। इसका जो अर्थ होता है कलाई खुलना का मतलब होता है भेद खुलना। फिर आगे जो बच्चों ध्यान से आपको देखना है, और ये बहुत अच्छी कहानी के रूप में है। अगर जैसे आपको कहानी समझ में आ जाएगी तो इससे जो भी प्रश्न होंगे वो आप जो है ठीक से कर पाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं आगे, ख्वाजा ने अनुरोध करने पर जो है अकबर ने क्या किया, बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम जो है उनके उत्तर दे सकोगे? अब बीरबल कहते हैं कि हाँ मैं ज़रूर दे पाऊंगा इसका उत्तर। वो बीरबल जो है खुशी खुशी उनको क्या करते हैं, उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब ख्वाजा साहब ने जो है अपने 3 सवाल लिखकर जो है बादशाह को दे दिए। बादशाह मतलब राजा अकबर को दे दिए। अब क्या होता है, अकबर ने बीरबल से जो है ख्वाजा का जो पहला प्रश्न पूछा। क्या पहला प्रश्न क्या था, संसार का केंद्र कहाँ है, यानी वर्ल्ड का सेंटर कहाँ पे है? तो बीरबल ने जो है तुरंत जमीन में एक अपनी छड़ी का मतलब स्टिक होती है ना, जो छड़ी को गाड़ कर जो है उत्तर दिया, यही स्थान जो है चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से जो है सारी दुनिया नाप कर दिखा दें। अब क्या कहा कि एक बीरबल ने जो है एक स्टिक वहाँ पे गाड़ दी और उससे बीच में ये कहा कि ये सेंटर है, और अगर ख्वाजा साहब को जो है कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, फीते से जो है इसको नाप सकते हैं या नाप लीजिए। अब दूसरा प्रश्न क्या, अकबर ने फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आकाश में कितने तारे हैं? अब वहीं पर जो है बीरबल ने जो है एक भेड़ मंगाकर, ठीक है, बीरबल ने क्या किया, एक भेड़ मंगाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही क्या है, आसमान में क्या हैं, तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना करें। अब दूसरे में उन्होंने दूसरा प्रश्न में ये कहा कि एक भेड़ को मंगा लिया जाए और भेड़ के में जितने ही बाल हैं उनको जो है गिन ले जाए, और इतने ही जो है आसमान में भी क्या है, तारे हैं। तो उनकी तुलना जो है, भेड़ की बालों की तुलना जो है आसमान के तारों से किसने कर दी, बीरबल ने कर दी। अब अकबर का जो तीसरा सवाल किया या तीसरा प्रश्न किया वो क्या था, संसार की आबादी कितनी है, यानी वर्ल्ड में जो है पॉपुलेशन कितनी है, ये तीसरा प्रश्न था। फिर उसके बाद बीरबल ने कहा, जहाँपनाह यानी राजा, संसार की आबादी पल पल जो है घटती बढ़ती रहती है ना, क्योंकि पल पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा का मतलब अर्थ होता है एकत्रित करना, है ना, किया जाए तो तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह ने तो बीरबल के उत्तरों को से संतुष्ट हो गए। अब जो बादशाह जो राजा अकबर थे वो बीरबल के सारे उत्तरों को सुन करके क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई हो गए, प्रसन्न हो गए। अब ख्वाजा साहब के जो है नाक भौं सिकुड़ कर बोले। नाक भौं सिकुड़ने का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद ना आना। तो उनको ख्वाजा साहब को जो है ये चीज़ें पसंद नहीं आई और वो फिर क्या कहने लगे, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं, ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ऐसे गोलमोल जवाबों से क्या है, काम नहीं चलने वाला है। और बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। फिर बीरबल कह रहे हैं कि ऐसे सवालों के ऐसे ही उत्तर होते हैं, और फिर जो है ये साबित कीजिए, आगे बढ़िए। और फिर कह रहे हैं कि ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों की गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए, बीरबल कह रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते न बना। तो फिर ख्वाजा साहब से जो है इसके बारे में आगे की घटना जो है फिर आगे वो कुछ बोलते न बने, और इसीलिए जो है ये कहानी जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कहानी थी, और जैसे ही कहानी का जो शीर्षक था, जैसा सवाल वैसा जवाब, तो यानी जैसा प्रश्न आप करोगे वैसे ही उत्तर मिलेगा। ये कहीं ना कहीं जो है बीरबल, राजा अकबर व दरबारी ख्वाजा सारा ने जो है ये स्पष्ट कहानी के रूप में बता दिया है कि जैसे आप प्रश्न करोगे वैसे ही आपको उत्तर के रूप में मिलेगा।
बच्चों, सबसे पहले जो है अब इस पाठ के अंतर्गत हम जो हैं शब्दार्थ को समझेंगे, जानेंगे, है ना। पहला जो शब्द है वो है बादशाह। बादशाह का अर्थ होता है राजा। दूसरा है जलना यानी जलस होना। तीसरा है दरबारी यानी जो दरबार में रहता है। चौथा है अभिमान यानी अभिमान का गर्व। अगला है तूती बोलना यानी उसकी ही बात चलना। अगला है नक्कार खाने। नक्कार खाने को हम कहते हैं कारखाने। अगला है मूर्ख। मूर्ख यानी बेवकूफ या बुद्धू। अगला है छक्के छोड़ जाना यानी हिम्मत हार जाना। अगला जो शब्द है विश्वास। विश्वास का अर्थ होता है यकीन। अगला है अचकन। अचकन का अर्थ होता है लंबा कोट। और अगला जो शब्द है लंबी चौड़ी बातें यानी बड़ी बड़ी बातें। अगला जो शब्द है धोखा, धोखे में आना यानी मान लेना। अगला जो शब्द है दिमाग की गहराई नापना यानी कितना बुद्धिमानी है ये पता करना, है ना। और अगला है अक्ल बहादुर यानी अपने आप में बुद्धिमान बोलने वाला। अगला है कलई खुल जाना यानी भेद असलियत का पता चल जाना। अगला जो शब्द है वो है परम ज्ञानी यानी विद्वान या ज्ञानी। अगला है जो स्थान। स्थान का जो है अर्थ होता है जगह। अगला है नाक भौं से कुड़कर यानी किसी चीज़ को पसंद ना आना। तो ये तो कहीं ना कहीं शब्दार्थ के रूप में थे। अब जैसा सवाल वैसे जवाब का जो है पाठ सारांश अगर हम देखें तो इसमें यह है कि जैसा सवाल वैसे जवाब पाठ कहानी में बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी के रोचक रूप में वर्णन किया है ना। इस कहानी के अनुसार बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे और बीरबल की बुद्धि के आगे जो है सबकी बोलती बंद हो जाती थी। यह कर देते थे कि इस कारण कुछ दरबारी बीरबल के प्रति जो है ईर्ष्या की भावना यानी जलस की भावना रखते थे और वे बीरबल को नीचा दिखाने के तरीके सोचते रहते थे। अब एक बार क्या होता है, बादशाह अकबर के दरबार में ख्वाजा सारा नाम का एक दरबारी रहता था जिसे अपनी विद्या और बुद्धि पर क्या था, बहुत अभिमान था। वह अपने आगे बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझता था। एक दिन ख्वाजा सारा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए निश्चय किया और उसने कुछ प्रश्नों का एकत्रित किया या संग्रह किया। उसे पूरा विश्वास था कि बीरबल उन प्रश्नों का जो है संतोषजनक यानी सेटिस्फाई तरीके से उत्तर नहीं दे पाएगा और बादशाह जो अकबर राजा हैं उनके नज़रों में बीरबल की इज्जत कम हो जाएगी और उस ख्वाजा की जो है इज्जत राजा के सामने बढ़ जाएगी। और वहीं आगे जो है अब ये इस तरह से कहानी का जो है एक सारांश के रूप में था। और जैसे सवाल वैसे जवाब कहानी से ये सीख हमें मिलती है बच्चों कि जैसे सवाल वैसे जवाब पाठ या कहानी से का ये उद्देश्य है कि स्वयं को अत्यधिक बुद्धिमान समझकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सदा दूसरों के गुणों के आदर व सम्मान भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें जो है इस कहानी से ये सीख मिलती है या इस कहानी का ये उद्देश्य है। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न के अंदर क है यानी ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है, आप अपने मन में सोचकर लिखो। इसको अपने मन में कहानी को समझने के बाद भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपने तरीके से लिखा हुआ है तो इसको समझिए। ख्वाजा सरा के 3 सवालों के जवाब व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न हो सकते हैं और यहाँ मैं कुछ इस आधार पर दे रहा हूँ, है ना। संसार का केंद्र कहाँ है, तो पहला प्रश्न तो यही था। तो आप एक पत्थर आसमान की ओर फेंकने पर जो है जहाँ पर गिरेगा वहीं संसार का क्या होगा, केंद्र होगा। इस प्रश्न को अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं विद्यार्थियों कहानी के आधार पर। दूसरा प्रश्न है आकाश में कितने तारे हैं, तो जितने हमारे जो हैं क्या हैं सर में बाल हैं उतने ही क्या हैं आकाश में तारे हैं। जैसे कहानी में भी एक जगह जिक्र प्रश्न में कहा है कि एक भेड़ को मंगाइए और भेड़ के जितने बाल हैं उतने ही क्या हैं आसमान में तारे हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपको भी इसका उत्तर बनाना है। और वहीं अगर हम तीसरा प्रश्न को अगर हम देखें संसार की आबादी कितनी है, तो इसका उत्तर है कि जितने संसार में पेड़ पौधे हैं उतने ही हमारे क्या हो सकते हैं आबादी के रूप में भी हो सकती है। तो इस तरह से प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हैं। और जैसे कि उसमें भी कहानी में भी एक प्रश्न के ऊपर में बताया है कि संसार में जो है जनसंख्या जो है क्या है घटती बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो कहानी में बताया हुआ है ना कि जो तीसरा प्रश्न के रूप में था, है ना। तीसरा प्रश्न जो पूछा था वो क्या पूछा था, वो ये पूछा था कि संसार की आबादी कितनी है। तब बीरबल ने उसका उत्तर दिया था कितना, क्या उत्तर दिया था, सभी लोगों को ठीक ठाक की संख्या बताई नहीं जा सकती है, इसलिए जो है
यदि सभी लोगों को जगह के अंतर्गत आता है वो है कि अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को जो है हराने के लिए कौन सा सवाल पूछते। तो विद्यार्थी इसको जो है अपने अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, है ना, अपनी सोच के आधार पर भी जो है कहानी को पढ़ने के बाद भी इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए जो है यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल के मूर्ख हैं और उसे देश निकाला देना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग भी जो है कहानी या स्टोरी के आधार पर आप जो है आप भी खुद इसको स्वयं भी बना सकते हैं। वहीं जो गौ वाला प्रश्न है, ख्वाजा सरा का बस चले तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। तो इसका आंसर भी जो है अपने अकॉर्डिंग यानी अपनी इच्छा के आधार पर बनाना है। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप खुद ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपकी हेल्प के लिए। अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए जो है एक कार ले लूँ, सारी दुनिया की सैर करूँ, संसार के हर तरह के चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लूँ, जब चाहे खाता रहूँ आदि। इस प्रकार से इसका उत्तर आप बना सकते हैं। और वहीं जो है इसमें जो है ये प्रश्न के बाद जो है जैसे इसमें बुक में भी आपका लिखा हुआ है यानी बस वाला जो बस वाला है ना, तो इस नीचे लिखे वाक्य को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है इसको। जैसे मैं बस में बैठकर स्कूल जाती, ख्वाजा सारा को बस चलाता तो वे बीरबल को निकाल देती। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। यानी यहाँ पर बस का जो है इस्तेमाल किया हुआ है ना, हर जगह कहाँ कहाँ पे जो है वाक्य में जो है बस शब्द के रूप में बन सकता है। तो इसी तरह से वो संकेत दे रहे हैं कि चलना या चलती। इस प्रकार से इसका जो है आपको ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है इसी प्रकार से इसका भी बनाना है। तो आप इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना, चल चला, चले, चलने, चलती, चलो, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो सकता है, बीच सड़क में मत चल, यानी इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये वाला आ गया, है ना। दूसरा है, मैं तो चल कर थक गया, तुम बैठो मैं चला। आगे है, चला अब पढ़ाई करो कहते हैं, है ना। अंडरलाइन जो है इसको समझना है। जैसे इसमें प्रश्न है कि कैसे चले अभिनव, तो अभी आया नहीं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है चल, चला, चलें, चलने, चलो, इस तरह से जो है इसको आपको खाने भरते रहने हैं। अब जो है फिर आपको जो है अगला जो प्रश्न आता है, ये बस वाला तो हमारा हो गया है। बड़ी कहानी यानी एक दिन अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो ये कहानी आप जो है इसको आपको स्वयं करना है। फिर खोजो कहानी, ये खोजो कहानी भी आप जो है इसको आप स्वयं पढ़ के आप बना सकते हैं। एक और शब्द की जगह इसको जो है किस प्रकार से आप कर सकते हैं, अभिमान का गर्व और विश्वास का भरोसा, संसार का